हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल BA कंप्यूटर एक्सपर्ट। और MS एक्सेल के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नंबर फॉर्मेटिंग के कौन कौन से सिंबल्स हैं और उनका क्या यूज है, उनको एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। ये नंबर फॉर्मेटिंग का ट्यूटोरियल नंबर 4 और वीडियो पार्ट नंबर 3 है। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नंबर फॉर्मेटिंग के पिछले वीडियो पार्ट में आपने सीखा था कि नंबर फॉर्मेटिंग के कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं और कस्टम फॉर्मेटिंग को एग्जांपल्स के साथ सीखा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल पर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की प्लेलिस्ट है, आप उस पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लेफ्ट साइड में कुछ फॉर्मेटिंग करने के सिंबल्स लिखे हुए हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन मैंने साइड में लिखी हुई है। और यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें मैंने आपको कुछ नॉर्मल वैल्यूज यहाँ पर वैल्यू वाले कॉलम में दिखा रखी है, और उसके ऊपर हम कोई भी फॉर्मेट कोड इनमें से अप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा जो मैंने रिजल्ट वाले कॉलम में आपको दिखाया हुआ है। तो जो हमारा जनरल वाला फॉर्मेट होता है, इसका मतलब होता है नॉर्मल, यानी कि कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं करना। ये हम जब भी कोई दूसरा फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं तो नंबर को वापस नॉर्मल करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आप ये 25 जैसे वैल्यू है, इस पे अगर आप जनरल वाला फॉर्मेट अप्लाई करेंगे तो ये 25 ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑटोमेटिक पहले से ही नॉर्मल है। और ये वाले जितने भी कोड मैंने आपके इस टेबल में यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपको अप्लाई कहाँ पे करने हैं। सबसे पहले तो उस वाले नंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां पर आपने ये वाले फॉर्मेट कोड अप्लाई करने हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो उसके लिए आपको Ctrl 1 प्रेस करके और फिर कस्टम वाले फॉर्मेट में जाकर यहां पर आपको ये वाले सारे कोड 1 बाय 1 अप्लाई करने हैं, जिससे आपका नंबर के ऊपर अप्लाई करने से ये वाले रिजल्ट शो करेगा। तो ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। जब भी आपको कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आपको ये याद रखना है कि Ctrl 1 प्रेस करके और उसमें यहां कस्टम में जाके और वो कोड यहां पर टाइप करते हैं। नेक्स्ट सिंबल है इसमें हैश का सिंबल। तो जो ये हैश का सिंबल है, इसको हम पाउंड सिंबल, नंबर साइन या फिर शार्प भी कहते हैं। यानी इसके 4 नाम है, आप किसी भी नाम से इसको याद रखना चाहें रख सकते हैं। इसको हैश सिंबल भी कहते हैं, पाउंड सिंबल भी कहते हैं, नंबर साइन भी कहते हैं और इसको कहते हैं शार्प। तो 4 नाम है इसके। ये क्या होता है, ये एक डिजिट प्लेस होल्डर है जो एक्स्ट्रा जितनी भी हमारे नंबर में जीरो होंगी उसको ये हटा देगा और बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाएगा। जीरो को बिल्कुल ही उस नंबर से हटा देगा और जिन डिजिट्स की जरूरत है, यानी कि ऑप्शनल डिजिट है जो, वो ये शो करेगा। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया हुआ है 4.20। अगर इसके ऊपर हम ये वाला कोड अप्लाई करेंगे हैश पॉइंट हैश हैश, तो 4 में तो आपका एक डिजिट है तो ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जो पॉइंट के बाद हैश लगाया, इसका मतलब ये 2 वाला डिजिट, ये भी डिजिट है एक, तो ये भी एज इट इज आ जाएगा। लेकिन जो ये पॉइंट के बाद जो लास्ट में सेकंड जो हैश लगाया था हमने, यहां पर अगर हम नंबर में देखेंगे तो ये जो जीरो है, इस जीरो को ये हटा देगा, यानी कि रिमूव कर देगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सिर्फ 4.2, ये वाला नंबर फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए। ये वाले जितने भी फॉर्मेट कोड है, ये सिर्फ मैं आपको यहां पर एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कि सिंबल कैसे यूज होता है। इनको अभी हम आगे वीडियो में एग्जांपल्स के साथ और डिटेल में सीखेंगे। नेक्स्ट सिंबल इसके अंदर हम यूज करते हैं या डिजिट यूज करते हैं जीरो। जीरो क्या होता है, ये भी एक डिजिट प्लेस होल्डर है, यानी कि डिजिट को दिखाने के लिए या हाइड करने के लिए होता है। लेकिन ये क्या करेगा, जो भी हमारे डिजिट होंगे उन पे जीरो लगा देगा, क्योंकि हम जीरो यूज कर रहे हैं। तो ये शो करेगा फोर्स डिजिट। फोर्स डिजिट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर है 4 और आपने फॉर्मेट अप्लाई किया 0.0, तो 4 तो एक डिजिट है तो यहां पर 4 एज इट इज आ जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद अगर आपने यहां पर ये 0 लगा रखा है फॉर्मेट में, तो उसके लास्ट में ये क्या कर देगा, एक फोर्सफुली 0 अप्लाई कर देगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4.0। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल।
क्वेश्चन मार्क भी एक डिजिट प्लेस होल्डर है, यानी कि ये आप डिजिट पे अप्लाई करते हैं। इसमें ये क्या करेगा, जो भी हमारी नंबर में जीरोज होती हैं उनको ये हटा देगा, लेकिन उसकी जगह पे क्या लगा देगा, एक स्पेस लगा देगा, यानी कि वहां पर एक गैप अप्लाई कर देगा। हैश में और क्वेश्चन मार्क वाले सिंबल में सिर्फ यही फर्क है, हैश और क्वेश्चन मार्क दोनों ही जीरो को हटाते हैं नंबर में से, लेकिन हैश में वो जीरो को बिल्कुल ही हटा देगा, क्वेश्चन मार्क वाले में उसकी जगह पे एक स्पेस लगा देगा। और ये हम ज्यादातर नंबर डिजिट्स को अलाइनमेंट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 0.420 हमारा एक नंबर है, उस पर आपने ये वाला फॉर्मेट अप्लाई किया, क्वेश्चन मार्क डॉट क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब है जो हमारा ये जीरो था पॉइंट से पहले, वो इसको हटा के और यहां पर एक स्पेस दे दिया इसने। स्पेस क्योंकि यहां पर नहीं दिख रहा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में भी स्पेस है, बट अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो 2 के बाद जो जीरो थी वो यहां पर इसने हटा दी और उसकी जगह पे क्या कर दिया, एक स्पेस लगा दिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन मार्क वाले सिंबल का यूज करते हैं फॉर्मेट में। उसके बाद है एट द रेट होता है टेक्स्ट प्लेस होल्डर, और ये मैंने आपको सेक्शंस वाले टॉपिक में बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भी ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको आपने शो करना है फॉर्मेट में, तो उसके लिए आप एट द रेट का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद स्टार वाला सिंबल आप लगा सकते हैं रिपीट करने के लिए, तो मैंने परसेंटेज का अगर सिंबल लगाया, यहां पर अगर मैं आपको फॉर्मेट अप्लाई करके एक बार दिखा रहा हूं कि ये वाले फॉर्मेट कैसे अप्लाई होंगे, तो आपने जैसे इसके ऊपर अप्लाई करना है ये वाला फॉर्मेट, तो इस पे क्लिक करके आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+1 प्रेस करके कस्टम में जाकर और यहां पर टाइप करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बार बार बताया। तो ये वाला फॉर्मेट है, जैसे एट द रेट वाला टेक्स्ट प्लेस होल्डर है, यानी कि आपका टेक्स्ट एज इट इज लिखने के लिए आपने एट द रेट का सिंबल लगा दिया। उसके बाद आप इसके बाद कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, तो इसका मतलब है परसेंटेज वाले सिंबल को ये बार बार रिपीट कर देगा टेक्स्ट के बाद, यानी कि एट द रेट के बाद। तो ये वाला मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ऑप्शन बताया था कि कैसे करते हैं इसको यूज। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एट द रेट से जो आपका टेक्स्ट था वो ऐसे का ऐसे आ गया, यानी कि ये टेक्स्ट प्लेस होल्डर है। और स्टार परसेंटेज वाला सिंबल लगाने से यहाँ पे इसने परसेंटेज वाले सिंबल को रिपीट कर दिया। तो इस तरीके से आप एट द रेट वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। उसके बाद है डॉट, यानी कि उसको हम कहते हैं पीरियड, और ये डेसिमल पॉइंट को शो करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है 45.67 और आपने ऐसा फॉर्मेट दिखाना है इसका, तो 0.000 का मतलब है, अब इस जीरो का मतलब क्या है कि आपका ये एक डिजिट नहीं लेगा, क्योंकि अगर आप एक डिजिट अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका नंबर गलत हो जाएगा, उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी। तो इसलिए इस एक जीरो लगाने से भी आपका पॉइंट से पहले कितना भी बड़ा नंबर हो वो एज इट इज आ जाता है। और क्योंकि आपने पॉइंट के बाद 3 जीरो लगा रखी है, तो जो आपका ओरिजिनल नंबर था उसमें 2 डिजिट थे, तो एक जीरो ये एक्स्ट्रा लगाकर और उसको 3 डिजिट का कंप्लीट कर देगा, जैसा आपने नंबर फॉर्मेट में दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से आप डॉट वाले का सिंबल का यूज करके ऐसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है कोमा। कोमा जो है वो एक 1000 सेपरेटर है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बाद कोमा लगाना हो या 10 लाख के बाद कोमा लगाना हो, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये नंबर है और आपने लगा दिया यहां पर फॉर्मेट 0,0, तो 0 का मतलब है कि आपका नंबर ये एज इट इज आएगा, और कोमे के बाद फिर 0 लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, जो आपके इस नंबर में 3 डिजिट है उसके बाद में एक कोमा लगा देगा। तो यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 087 के बाद इसने कोमा लगा दिया। अगर ये बड़ा नंबर होता तो 10 लाख वाली पोजीशन पे भी कोमा लगा देता। इन सभी सिंबल्स को मैं अभी आगे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा अलग अलग नंबर का यूज करके। उसके बाद है बैकस्लैश वाला सिंबल। ये क्या करता है, डिस्प्ले कैरेक्टर दैट फॉलोज इट। इसका मतलब है कि इसके बाद कोई भी कैरेक्टर अगर आप लिखेंगे तो वो एज इट इज इसमें सेल में डिस्प्ले कर देगा, लेकिन ये हर एक कैरेक्टर के साथ यूज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हैश और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो इनका तो मीनिंग कुछ अलग ही है, तो बैकस्लैश के बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क या हैश लगाएंगे तो उसका मीनिंग अलग होगा। यानी कि ये सभी कैरेक्टर्स के साथ यूज नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे एंड या परसेंटेज वाला सिंबल, ये आप उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये नंबर है 45, तो आपने यहां पर क्या किया, बैकस्लैश एट द रेट और 0 लगा दिया। बैकस्लैश के साथ क्योंकि आपने एट द रेट का सिंबल लगा रखा है, तो यहां पर ये टेक्स्ट प्लेस होल्डर नहीं है, यहां पर एक सिंबल की तरह यूज हो रहा है एट द रेट का सिंबल। तो यहां पर ये एट द रेट का सिंबल एज इट इज आ जाएगा, और क्योंकि आपने फॉर्मेट में लास्ट में 0 लगा रखी है, तो ये वाला नंबर जो है ये एज इट इज लिख देगा। तो बैकस्लैश से हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद जो भी आप करेक्टर कुछ भी सिंबल लिखेंगे वो यहां पर लिखा जाएगा एज इट इज।
और उसके बाद जैसे आपने 0 लगा दिया तो ये नंबर आ गया ऐसे। उसके बाद है परसेंटेज वाला सिंबल। ये क्या करता है, किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करके और उसके आगे परसेंटेज का सिंबल लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 45 नंबर लिखा हुआ है, उस पर आपने ये फॉर्मेट अप्लाई किया तो 0 का मतलब तो क्या है 45 एज इट इज लिखा आएगा, लेकिन क्योंकि आपने परसेंटेज लगा रखा है तो उसको ये 100 से मल्टीप्लाई करके और लास्ट में क्या लगा देगा, परसेंटेज का सिंबल। उसके बाद है स्लैश, जिसको आप डिवाइड का सिंबल भी कहते हैं। ये क्या करता है, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाता है। जैसे अगर आपने यहां पर लिखा 0.25 और अगर आपने फॉर्मेट अप्लाई किया 0 डिवाइड बाई 0, तो इसका मतलब है एक एक डिजिट का ये क्या करेगा, इस नंबर को भाग करके, यानी कि जो फ्रैक्शन नंबर है उसको एक एक डिजिट का दिखाएगा। तो यहां पर ये अप्लाई होने के बाद ऐसा आंसर आएगा 1 डिवाइड बाई 4। तो 1 डिवाइड बाई 4 जो है वो इक्वल होता है 0.25 के। तो इस तरह हम ये डिवाइड वाला या फिर स्लैश वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ई। जो ई होता है उसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, यानी कि 10 की पावर वाले नंबर, और ये होता है साइंटिफिक नोटेशन को दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका ये नंबर है और आपने इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग ये अप्लाई कर दी 0.00 ई प्लस 00। तो इसका क्या मतलब है, 0.00 का मतलब है कि ये इस वाले डिजिट से स्टार्ट करेगा। तो इसने क्या ले लिया, 4 नंबर, पॉइंट, 5 और 8 एज इट इज, यानी कि 7 के बाद 8 वाला डिजिट है और ये क्या है 5 से बड़ा है, इसलिए 7 में एक प्लस कर देगा। तो हमारा नंबर यहां पर लिखा आएगा 4.58 ई प्लस, लेकिन क्योंकि यहां से एक डिजिट हमने मूव कर दिया था 0.00 वाले फॉर्मेट से, तो ये उसके अंदर क्या कर देगा +01। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था साइंटिफिक नोटेशन वाले एग्जांपल में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद है अंडरस्कोर वाला सिंबल। ये क्या करता है, जहां पे भी आप अंडरस्कोर लगाएंगे वहां पर एक ये स्पेस को दिखा देगा, और ज्यादातर हम ये पैरेंथेसिस के साथ यूज करते हैं। पैरेंथेसिस का मतलब गोल ब्रैकेट्स के साथ। अगर आपको लेफ्ट साइड में एक स्पेस देना है तो आप लगाएंगे अंडरस्कोर और गोल ब्रैकेट शुरू, ये वाला सिंबल कंबाइंड। और अगर आपको राइट साइड में कोई स्पेस देना है सेल के, तो उसके लिए आप अंडरस्कोर और राइट साइड वाला यानी कि क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर आपने ये लिखा 45.678 और आपने फॉर्मेट अप्लाई किया ये वाला 0.00। अब ऊपर जो ई वाला था, ये जो साइंटिफिक नोटेशन वाला, इसके अंदर 0.00 का मतलब अलग था और यहां पर 0.00 का मतलब अलग है। तो यहां पर 0 का मतलब है कि 45 एज इट इज आएगा, पॉइंट 2 डिजिट हमने ले रखे हैं 00 से, तो इसका मतलब 68 दिखाएगा, क्योंकि 7 के बाद 8 है तो एक 7 में प्लस कर देगा ये, तो हमारा आंसर आएगा 68। और यहां पर हमने अंडरस्कोर ब्रैकेट बंद कर दी, तो इसका मतलब है राइट साइड से एक गैप दिखा देगा, जैसे आपको ये सेल में दिखा रहा है 8 के बाद एक कैरेक्टर का स्पेस आ गया। अगर आप यहां पर अंडरस्कोर ब्रैकेट बंद एक बार और लिख देते तो यहां पर 2 कैरेक्टर का स्पेस आता, तो इसलिए हम अंडरस्कोर का इस तरह यूज कर सकते हैं। एस्टेरिस्क का सिंबल है उसके बाद, यानी कि जिसको आप स्टार कहते हैं। वैसे तो स्टार का यूज हम करते हैं एक्सेल में गुणा करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन जब आप इसका यूज करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग में तो इसका जो मीनिंग है वो अलग होता है। स्टार को मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और यहां पर भी बताया था कि स्टार वाला सिंबल लगाने से क्या करता है, ये किसी भी कैरेक्टर को, जो भी कैरेक्टर आप स्टार के बाद लिखेंगे उसको ये रिपीट कर देगा पूरे सेल में जब तक सेल फिल नहीं हो जाता। तो वैसे ये अलाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं नंबर्स को। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा नंबर है 967 और यहां पर आपने फॉर्मेट अप्लाई किया स्टार एंड 0, इसका मतलब है स्टार के बाद आपने एंड लिखा है तो एंड ऑटोमेटिक रिपीट कर देगा। 0 का मतलब है ये नंबर एज इट इज लिखा आ जाएगा, तो इसका मतलब 967 ये आपका एज इट इज लिखा जाएगा और यहां पर स्टार को ये रिपीट कर देगा क्योंकि आपने नंबर यानी 0 से पहले इसको फॉर्मेट को लिखा हुआ है। उसके बाद है कलर अप्लाई करना। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो के एग्जांपल में, लास्ट वाले एग्जांपल में बताया था कि कलर आप किसी भी नंबर पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास ये नंबर है तो नंबर को दिखाने के लिए तो आपने लिख दिया 0, ठीक है, और 0 क्या है, एक प्लेस होल्डर है तो आपका नंबर एज इट इज लिखा आ जाएगा, लेकिन उसको आपने आगे रेड लिख के और अप्लाई कर दिया। जो भी हम कलर का नाम देते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसलिए यहां पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया रेड और 0 लगा दी, तो जो आपका नंबर होगा वो रेड कलर में शो करेगा। तो इस तरीके से ये वाले सिंबल्स होते हैं और इनका मैंने आपको एक एक एग्जांपल समझाया है। अब इनको हम अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग तरह के फॉर्मेट से
इन्हीं सिंबल्स को कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। अब सबसे पहले जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं ये कलर को ऐड करने वाला एग्जांपल है। वैसे तो मैंने ये आपको पिछले वीडियो में और इस वीडियो के थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कलर को कैसे ऐड करते हैं, लेकिन जितने भी एग्जांपल अब मैं ये सिंबल्स के यहाँ पर आपको बता रहा हूं ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको मैं आपको डिटेल में और डिफरेंट नंबर वैल्यूज पे अप्लाई करके बताऊंगा और इनकी डेफिनेशन को भी अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कलर को ऐड करने के लिए आप कलर का जो नाम है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर एक नीचे दिखाया हुआ है, इसमें मैंने 4 सेक्शन यूज कर रखे हैं, पॉजिटिव नंबर्स वालों पे भी और नेगेटिव वाले नंबरों पे भी और जीरो पे भी और जो हमारा टेक्स्ट है उस पे भी। तो ये 4 सेक्शन है जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। तो पॉजिटिव नंबर पे हमने ग्रीन कलर अप्लाई करना है और नेगेटिव नंबर पे हमने रेड कलर अप्लाई करना है। क्यान वाला जो कलर है यानी कि स्काई ब्लू कलर है वो हम जीरो वाली वैल्यूज पे अप्लाई करेंगे और ब्लू कलर अप्लाई करेंगे हम टेक्स्ट पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें नॉर्मल डेटा मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है और जो भी मैं कोई भी कोड अप्लाई करूंगा या कुछ भी फॉर्मेट अप्लाई करूंगा वो इन वाले नंबरों पे अप्लाई करूंगा, इन नंबरों पे, और उससे आपको पता चलेगा कि नॉर्मल हमारा ये वाली वैल्यूज थी और जो हमने फॉर्मेट अप्लाई किया उसके बाद ये चेंज होगी। और नीचे मैंने एक टेबल में यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि हमारे बेसिक कलर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हम उन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पे आपने अप्लाई करना है और उसके बाद Ctrl+1 प्रेस करेंगे, उसके बाद जाएंगे कस्टम में और यहाँ पर हम टाइप करेंगे। सबसे पहले हम कलर टाइप करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने टाइप कर दिया ग्रीन और किस पे अप्लाई करना है हमने, पॉजिटिव वैल्यू पे। अब यहाँ पर मैंने जो भी सेल्स के अंदर वैल्यूज लिखी हुई है वो एज इट इज लिखनी है, यानी कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना, ना ही उसके डिजिट चेंज करने हैं, ना डेसिमल पॉइंट, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे जनरल। तो जनरल लिखने के बाद ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेक्शन। उसके बाद मैंने फिर टर्मिनेशन यानी कि सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद नेगेटिव वैल्यूज पे हमने रेड अप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया रेड, फिर माइनस जनरल। अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे तो वहां पर माइनस नहीं आएगा, इसलिए आपको नेगेटिव वैल्यू में यहाँ पर माइनस लगा के दिखाना पड़ेगा। उसके बाद टर्मिनेशन, ये हमने नेगेटिव सेक्शन को क्लोज कर दिया और आपने जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर जीरो वैल्यू पे जो कलर अप्लाई करना है वो लिख दिया। कई लोग इसको क्यान बोल देते हैं, कई स्यान बोल देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन है, कैसे भी हो सकती है। और क्यान होता है हमारा स्काई ब्लू कलर। ये अप्लाई करने के बाद हमने फिर जनरल लिख के और टर्मिनेशन लगा दिया। उसके बाद हमने जो टेक्स्ट है उसका कलर करना है ब्लू, तो उसको भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया और फिर लिख दिया जनरल। और लास्ट में टर्मिनेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट सेक्शन है और मैंने आपको ये पहले भी बताया था। तो ये वाला जो एग्जांपल में मैं आपको कोई भी फॉर्मेट बता रहा हूं ये हमको यहां पर टाइप करना है और फिर उसके बाद ओके। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहां पर ये आपको दिखा देगा कि पॉजिटिव वाली वैल्यू पे ग्रीन कलर अप्लाई हो गया, जो नेगेटिव वाली वैल्यू थी उस पे रेड कलर अप्लाई हो गया, जो जीरो वाली वैल्यू थी उस पे क्यान या स्यान ये वाला कलर अप्लाई हो गया और जो हमारा टेक्स्ट था उस पे ब्लू कलर अप्लाई हो गया। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे आपके पास एक बहुत बड़ी टेबल है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू और फिर जीरो वाली वैल्यूज भी हैं और उनको आप डिफरेंट कलर से दिखाना चाहते हैं, तो आपको ये टेक्स्ट वाला पीछे जो लास्ट में कोड आपने लगाया था ये आपको नहीं लिखना, सिर्फ आपने ये 3 सेक्शन लिखने हैं और इनमें कलर को चेंज करना है। तो जो भी आपकी टेबल आप सिलेक्ट करोगे तो उससे आपको ये दिखाएगा कि पॉजिटिव नंबर इस कलर के हैं, नेगेटिव इस कलर के हैं और जीरो इस कलर के हैं। तो इस तरीके से आप ये कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब इनमें अगर आपको कोई कलर पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल ये बेसिक कलर जो नीचे मैंने लिखे हुए हैं इनमें से आपको कोई कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके लिए बहुत सारे कलर कोड होते हैं। ये कलर कोड होते हैं हमारे ये वाले। तो इन कलर कोड्स में आपको जो भी कलर लेना है उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है, तो वो आपको कलर वाले नाम के साथ लिखना पड़ेगा। तो ये जो कलर कोड है ये मैंने आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का मेरी, तो उस पर क्लिक करके आप वो कलर कोड वहां से देख सकते हैं मेरे उस आर्टिकल में। तो जैसे कि मुझे ये वाला डार्क ग्रीन कलर करना है तो इसके आगे लिखा हुआ है 10 नंबर। तो यहां पर मुझे वो 10 कलर वाला जो
ग्रीन जो डार्क कलर था वो यहाँ पर मैंने अप्लाई करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले ग्रीन वाले सेल को सिलेक्ट करके Ctrl+1 प्रेस करेंगे और वहीं पे जो आपने फॉर्मेट टाइप किया था उसकी जगह पे ग्रीन कलर की जगह पे हम लिखेंगे कलर और 10। तो कलर 10 जो है ये इसका कोड है, यानी कि आपने कलर वर्ड लिख के उसके साथ वो उस नंबर का कोड जो है वो टाइप करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कलर 10 और फिर ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ओके करने से यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर था वो डार्क हो गया, यानी कि आप वहां से कोई भी कलर कोड लेके और उसका नंबर अप्लाई कर सकते हैं अपने फॉर्मेट कोड में। तो जैसे मैं दिखा रहा हूं इसको Ctrl+Z करके कि पहले ये लाइट कलर था लेकिन जैसे हमने कलर 10 अप्लाई किया तो ये डार्क हो गया। तो इस तरीके से हम कलर को ऐड करते हैं किसी भी नंबर फॉर्मेट में। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टर को ऐड करना। तो कैरेक्टर को ऐड करने के लिए आपको बैकस्लैश वाले सिंबल का यूज करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं फॉर्मेट के। ये हमारा नॉर्मल डेटा है और जो इस साइड मैंने आउटपुट में लिखा हुआ है ये हमारा जो हम ये फॉर्मेट अप्लाई करेंगे उसके बाद हमारी वैल्यूज ये वाली आएंगी। तो मैं बार बार आपको Ctrl+1 प्रेस करके और यहाँ पर टाइप करके नहीं बता रहा, ये मैंने आपको पहले कई बार बता दिया है कि आप यहाँ पर फॉर्मेट कोड अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इनका कोड्स का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये वाली वैल्यूज सिलेक्ट करके, यानी कि ये वाली जो हमारी नॉर्मल वैल्यूज थी इनको सिलेक्ट करके ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करेंगे \@जनरल, तो इससे क्या करेगा, जनरल से तो एज इट इज ये नंबर जो आपके इस सेल्स में थे वो एज इट इज रखेगा, लेकिन उससे पहले क्या लगा देगा @ वाला सिंबल, क्योंकि आपने इसको बैकस्लैश के बाद में लिखा हुआ है। तो यहां पर सब जगह @ वाला सिंबल लग जाएगा, क्योंकि आपने ये वाला एक सेक्शन पे अप्लाई किया है तो ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसमें उल्टा लिखेंगे, यानी कि जनरल पहले लिख दिया फिर उसके बाद \@ का सिंबल, तो ये जनरल से आपके नंबर एज इट इज दिखाएगा और उसके बाद लगा देगा @ वाला सिंबल। और ये भी आपका एक ही सेक्शन है तो सभी वैल्यूज पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप इसको चारों सेक्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैंने चारों सेक्शन दिखा रखे हैं इस एग्जाम्पल में। तो \A जनरल फिर टर्मिनेशन ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू के लिए फॉर्मेट है। उसके बाद \A- जनरल ये हमारा नेगेटिव वैल्यू के लिए फॉर्मेट है, और \A जनरल ये 0 वैल्यू के लिए, और \A जनरल ये हमारा है टेक्स्ट वाली वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर लास्ट में हम टर्मिनेशन नहीं लगाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये चौथा सेक्शन है तो इसके बाद हम टर्मिनेशन नहीं लगाते। तो ये वाला कोड अगर आप इन नंबरों पे अप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सभी में @ का सिंबल आगे लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपने बैकस्लैश के साथ @ का सिंबल लगाया हुआ है, और यहाँ पर माइनस जनरल लिखा हुआ है तो यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू एज इट इज आ रही है। तो इस तरीके से आप कोई भी कैरेक्टर जो है वो किसी भी टेक्स्ट के या फिर नंबर के आगे या पीछे लगा सकते हैं। @ की बजाय आप कोई दूसरा सिंबल भी लगा सकते हैं जो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट में या फिर नंबर वैल्यूज में दिखाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट को ऐड करना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेक्स्ट को ऐड करने के लिए आपको डबल कोमास यानी कि डबल कोट्स का यूज करना पड़ता है। उस टेक्स्ट को आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो जैसे मैंने नीचे एग्जांपल बता रखे हैं कि ये आपके कुछ नंबर्स हैं, नॉर्मल डेटा है हमारा, और उस पर आपने फॉर्मेट अप्लाई करके ऐसे लिखना है कि उन नंबरों के बाद एक स्पेस आके और केजी लिखा आ जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। तो चाहे तो आप केजी पहले लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक सेक्शन अप्लाई किया हुआ है तो ये सभी वैल्यूज पे अप्लाई हो जाएगा। तो हमने लिखा जनरल, फिर उसके बाद स्पेस, फिर डबल कोमास के अंदर हमने लिख दिया केजी। केजी का मतलब किलोग्राम, यानी केजी की बजाय आप यूनिट या फिर कुछ भी और टेक्स्ट दिखाना चाहें वो लिख सकते हैं। अगर डबल कोमास के अंदर जो ये लिखा हुआ है इसको मैं एज इट इज जनरल के इस साइड लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहां से इसको काट के और यहां पर लिख दिया केजी और फिर दे दिया स्पेस, तो क्या होगा, इन नंबरों में क्या होगा, केजी पहले आ जाएगा, फिर स्पेस और फिर ये नंबर लिख के आएंगे। तो इस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, ये वाला फॉर्मेट आप जो भी मैं एग्जांपल में आपको बता रहा हूं ये कहां पे आपको टाइप करना है। पहले आपको नंबरों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नंबरों को सिलेक्ट करने के बाद आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो आपको यहां पर इस नंबर फॉर्मेट में कस्टम वाले
इस बॉक्स के अंदर टाइप करना है जो भी मैं आपको ये फॉर्मेट कोड जितने भी बताऊंगा। तो ये तो था कि हमने सब पे एक ही अप्लाई कर दिया जो भी टेक्स्ट था। अब हमने अलग अलग टेक्स्ट को अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम चारों सेक्शन अप्लाई करते हैं। तो जैसे आपके जो नॉर्मल नंबर हैं वो ये हैं, नॉर्मल वैल्यूज ये हैं, और उन पे आप ऐसे दिखाना चाहते हैं कि हमारा नंबर, और उसके बाद अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो यूनिट ए लिखा आ जाए, नेगेटिव वैल्यू है तो यूनिट बी लिखा आ जाए। अगर आपके सेल्स में जीरो वैल्यू है तो उसकी जगह जीरो और उसका यूनिट लिखा आ जाए, यूनिट सी, और अगर टेक्स्ट है तो उसमें लिखा आ जाए यूनिट डी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका वो कस्टम वाला फॉर्मेट था वहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा जनरल, फिर उसके बाद डबल कोमा शुरू करके स्पेस यूनिट ए। स्पेस यूनिट ए दिया है तो आपका जो यहाँ पर आउटपुट में एक जो स्पेस है वो आ जाएगा, और फिर आपने लगा दिया टर्मिनेशन। तो जो ये वाली वैल्यू है जो मैं आपको ये पूरी हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये आपकी पॉजिटिव वाले सेक्शन की वैल्यू है, यानी कि उसका फॉर्मेट है। तो ये आपने बता दिया कि ये पॉजिटिव पे अप्लाई होगा। उसके बाद टर्मिनेशन लगा के आपने लिखा माइनस जनरल, और फिर डबल कोमास के अंदर यूनिट बी, और फिर टर्मिनेशन, ये हमारा नेगेटिव वैल्यू पे अप्लाई होगा, और यूनिट सी वाला ये जीरो वैल्यू पे अप्लाई होगा, और यूनिट डी वाला जो आपका फॉर्मेट है ये टेक्स्ट पे अप्लाई होगा। तो जब आप ओके कर देंगे तो आपको जो आउटपुट है वो ऐसे दिखाएगा। तो देख सकते हैं आप पॉजिटिव वाले पे अलग, और नेगेटिव पे अलग, जीरो पे अलग, और टेक्स्ट पे अलग आप टेक्स्ट उसके साथ ऐड करके दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर या वैल्यूज में उसके साथ या उससे पहले या उसके बाद में भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपने जो ये डबल कोमास में यूनिट ए यूनिट बी ये लिखा है, ये अगर आप जनरल से पहले लिख देंगे तो इस वाली आउटपुट में तो यूनिट ए बी सी ये पहले लिखे आ जाएंगे, और जो आपके नंबर है वो बाद में लिखे आएंगे, जो आपकी वैल्यूज है वो बाद में लिखी आएगी। उसके बाद है स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कोई भी कैरेक्टर ऐड करने के लिए आपको बैकस्लैश लगाना पड़ता है, उसके बाद आपको वो कैरेक्टर लिखना पड़ता है। लेकिन जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनमें आपको बैकस्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। उनको स्पेशल कैरेक्टर्स को आप बिना बैकस्लैश लगाए भी लिख सकते हैं। और जैसे एग्जांपल में मैंने बताया हुआ है, अगर आपकी कोई भी वैल्यूज ये वाली हैं और उस पर आप ऐसा दिखाना चाहते हैं कि डॉलर का सिंबल बाद में लग जाए, या कोई भी सिंबल स्पेशल कैरेक्टर बाद में लग जाए, या फिर उससे पहले लग जाए, तो आप इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, वहां पे कस्टम फॉर्मेट में जनरल, और उसके बाद स्पेस देके जो भी आपने स्पेशल कैरेक्टर लिखना है वो। तो जनरल से तो आपके वाले नंबर एज इट इज आ जाएंगे, और उसके बाद ये क्या करेगा, डॉलर वाला साइन या जो भी आपने स्पेशल कैरेक्टर लगा रखा है वो दिखा देगा। यहाँ पर साइड में मैंने आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर दिखा रखे हैं जो आप बिना बैकस्लैश के सीधे टाइप करके और अपने नंबर फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। जैसे डॉलर प्लस माइनस वाले सिंबल, या फिर लेस देन ग्रेटर देन वाले सिंबल, इक्वल टू वाला सिंबल, या फिर स्पेस, जैसे आपने पिछले एग्जांपल्स में देखा था। अगर आप इस डॉलर वाले सिंबल को जनरल से पहले लिख देंगे तो यहाँ पर ये डॉलर वाला सिंबल जो आउटपुट में पहले आएगा, उसके बाद हमारी जो वैल्यूज हैं वो लिखी आएंगी। इनमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप जनरल वाला फॉर्मेट में ये स्पेशल कैरेक्टर लगाते हैं, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर ऑटोमेटिक पहले से ही एक क्या है, एक कैरेक्टर है, तो ये आपके टेक्स्ट में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है तो उस पर आप डॉलर कैसे लगा सकते हैं। तो इसलिए जो ये हमारा फॉर्मेट अप्लाई होगा वो सिर्फ नंबर्स पे अप्लाई होगा, टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जीरो का, यानी कि जीरो कैरेक्टर का। ये मैंने आपको बताया था कि डिजिट प्लेस होल्डर होता है, और ये जो इनसिग्निफिकेंट जीरो है, यानी कि जिन जीरोज की इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप लगाएं या ना लगाएं, तो उन जीरो को लगाने के लिए होता है। और वो जीरो लगाने से आपका सिर्फ जो नंबर की फॉर्मेटिंग है वो अलग तरह से दिखती है। तो ये जीरो को सिर्फ दिखाने के लिए होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मेट कोड आपको दिखा रखे हैं, और यहाँ पर हमारा नॉर्मल डेटा है, और जब हम उस डेटा पे ये वाले फॉर्मेट अप्लाई करेंगे तो हमारी जो आउटपुट है वो ये आएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला हमारा जो नॉर्मल डेटा है वो क्या है, 4567.365, यानी कि इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है 0.00। इसका मतलब है जो पॉइंट से पहले जीरो लगा है वो तो एज इट इज आपका जो नंबर है वो लिखा आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट से पहले, यानी कि 4567, और उसके बाद पॉइंट लग जाएगा, और दो जीरो क्योंकि आपने फॉर्मेट कोड में लिखी हुई है तो इसमें से ये क्या करेगा, दो डिजिट यहाँ पर आउटपुट में दिखाएगा, यानी कि 3 और 6, क्योंकि 6 से अगला जो डिजिट है वो क्या है, 5 है,
तो ये इसको एक ऐड कर देगा 6 के अंदर, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 4567.37। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे आपने 3 डिजिट ले लिए 0.000 और आपने नेगेटिव नंबर पे अप्लाई किया, तो 0 पॉइंट से तो क्या होगा, ये एज इट इज नंबर लिखा आ जाएगा पॉइंट से पहले वाला, और उसके बाद 87 है तो 87 2 डिजिट है, लेकिन आपने फॉर्मेट अप्लाई किया 3 डिजिट यानी कि 3 जीरो लगाकर, तो ये एक एक्स्ट्रा जीरो लगा देगा। अब एक एक्स्ट्रा जीरो लगाने से ये दोनों वैल्यूज तो सेम है, लेकिन वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 डिजिट में, तो इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये आपको वैसे शो करने के लिए दिखा रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में आपने एक सिंपल नंबर लिखा हुआ है जैसे 456 और इस पे आपने अप्लाई कर दिया 0.00, तो यहाँ पर 456.00 लगा देगा। और ये कोड हमने कहाँ पे अप्लाई करना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपने कस्टम में जाकर और यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे इस नंबर पे हमने 5 डिजिट का नंबर फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो आपने 5 जीरो लिख दी, तो ये क्या करेगा 25 से जो पहले है 3 जीरो और एक्स्ट्रा लगा देगा। ऐसे ही अगर आप ये वाला ऑप्शन देखेंगे, ये वाला एग्जांपल, इसमें आपके पास मान लीजिए एक टेलीफोन नंबर है ये वाला, और उसको आपने ऐसे दिखाना है जैसे ये साइड में आउटपुट में मैंने दिखा रखा है, तो उसके लिए आपको ये वाला कोड अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, आपने पहले यहाँ पर 6 जीरो लगा दी, तो यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ये 6 डिजिट को अलग कर देगा, यानी कि 8 5 7 6 5 2 ये तो आ जाएंगे आपके अलग। उसके बाद आपने नंबर फॉर्मेट में क्या लगा रखा है, ये डैश लगा रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा डैश, और उसके बाद लगा रखी है आपने 5 जीरो, तो ये क्या करेगा, यहाँ से डिजिट लेगा 0 2 7 1, क्योंकि ये 4 डिजिट है तो एक एक्स्ट्रा जीरो और लगा देगा। तो कोई भी अगर आपके पास ऐसा नंबर है तो आप उसको टेलीफोन वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम जीरो करेक्टर का यूज करते हैं या जीरो सिंबल का यूज करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग में या कस्टम फॉर्मेटिंग में। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल या क्वेश्चन मार्क वाला करेक्टर। ये मैंने आपको बताया था कि ये डिजिट प्लेस होल्डर है, लेकिन ये क्या करता है, जो भी हमारे नंबर में अनइम्पोर्टेंट जीरो हैं उनको जीरो को हटा देगा ये, और उसकी जगह पे क्या लगा देगा, एक स्पेस लगा देगा, ठीक है। जो हमारा ये वाला जैसे फॉर्मेट कोड है ये हमने इन डाटा वैल्यूज पे अप्लाई करना है, और यहां पर हमारी जो आउटपुट है वो ऐसे आएगी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ये वाला है 4567.325 और इस पे हमने कोड अप्लाई कर दिया 0.0 क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब क्या है, जीरो से तो ये ऑटोमेटिक 4 5 6 7 ले लेगा, फिर पॉइंट लगा देगा। उसके बाद 0.0 का मतलब क्या है कि आपका ये एक डिजिट लेगा 3, और फिर क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, दूसरा डिजिट लेगा। अब जो दूसरा डिजिट है वो क्या है, 2 है, लेकिन उससे अगला डिजिट क्या है 5, तो 5 की वजह से ये 2 में एक प्लस कर देगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 33। क्योंकि यहां पर 2 की जगह पे कोई जीरो नहीं थी तो इसलिए इसने इस डिजिट को एज इट इज रखा। तो यहां पर 0.00 लिख लीजिए या फिर 0.0 क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए। अगर आपके नंबर में यहां पर सेकंड डिजिट में जीरो नहीं है तो एज इट इज नंबर वो आपको 2 डिजिट का दिखा देगा। अब जैसे इस एग्जांपल में भी अगर हम देखें तो ये वाला फॉर्मेट आपने नेगेटिव वैल्यू पे अप्लाई किया, तो नेगेटिव वैल्यू में भी 0 पॉइंट से तो आपका वो जो नंबर है वो एज इट इज लिखा आ गया। उसके बाद जो 0.0 क्वेश्चन मार्क है इससे आपके 2 डिजिट लेगा, लेकिन दूसरे डिजिट में भी जैसे आप देख सकते हैं 7 है तो ये एज इट इज लिखेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा। अब अगला जो फॉर्मेट है उसमें देखिए 0.0, यहां पर हमारी वैल्यू है 0, तो ये 0 को कैसे दिखाएगा 0.0, लेकिन बाद में एक क्वेश्चन मार्क है तो उसकी जगह पे यहां पर 0 लगाने के बजाय ये क्या करेगा, एक स्पेस प्रोवाइड कर देगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख सकते हैं हमारे पास नंबर है 465 और यहां पे आपने ये वाला फॉर्मेट अगर अप्लाई किया 0.0 क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या करेगा, 0 पॉइंट से तो क्या करेगा, उस नंबर को एज इट इज लिख देगा और उसके आगे पॉइंट लगा देगा, फिर उसके बाद 0 लगा देगा एक पॉइंट के बाद, क्योंकि आपने यहां पर 0 क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। क्वेश्चन मार्क वाले से क्या करेगा, ये एक और 0 लगाएगा, लेकिन उसको दिखाएगा नहीं, उसकी जगह पे क्या दिखाएगा, स्पेस दिखाएगा। तो आपका जो नंबर फॉर्मेट है वो ऐसे दिखेगा 465.0 और उसके बाद एक स्पेस, क्योंकि आपने यहां पर 0 और क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये क्या कर देगा, एक स्पेस दिखा देगा, लेकिन कोई डिजिट नहीं दिखाएगा। उसके बाद ये वाला फॉर्मेट है
आपके पास नंबर है 0.47 और आपने फॉर्मेट अप्लाई किया 0.0 क्वेश्चन मार्क, तो इसमें क्या करेगा, 0 एज इट इज लिखा जाएगा 0 पॉइंट, और उसके बाद पॉइंट के बाद आपने यहाँ पर 0 लगा रखा है तो 4 ऐसे कैसे आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाया तो अगर 7 है तो या कोई डिजिट है तो वो एज इट इज लिखा आएगा, जैसे यहाँ पर 7 था तो यहाँ पर 7 लिखा आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर 0 होती तो 4 के बाद आउटपुट में आपको क्या दिखाता है, एक स्पेस दिखा देता। तो क्वेश्चन मार्क वाले सिंबल का यूज क्या होता है, ये 0 को हटा देता है और उसकी जगह पे स्पेस लगा देता है। और कौन सी 0 को हटाएगा, जिनका हमारे नंबर में कोई वैल्यू का मतलब नहीं है, यानी कि उसको लगाओ या ना लगाओ उससे आपके नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है हैश वाला सिंबल या हैश वाला करैक्टर। इसको हम पाउंड का सिंबल भी कहते हैं, नंबर साइन भी कहते हैं, शार्प भी कहते हैं और हैश भी कहते हैं, यानी कि चारों इसके नाम है और इनमें से कोई भी नाम आप चूज कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए। नॉर्मली हम इसको हैश कहते हैं। ये भी एक डिजिट प्लेस होल्डर है। तो जो भी हमने पहले क्वेश्चन मार्क वाला किया था सिंबल, क्वेश्चन मार्क और हैश में ये फर्क है। क्वेश्चन मार्क तो क्या करता है, जो अननेसेसरी यानी कि जिनकी 0 की हमको जरूरत नहीं है उन जीरोस को हटा देगा और उसकी जगह पे स्पेस लगा देता है। हैश क्या करता है, उन जीरोस को ही हटा देगा, उसकी जगह पे कुछ भी नहीं लिखेगा, यानी कि ये सिंपल सिर्फ 0 को हटाने के लिए होता है जिनकी हमको नंबर में जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने फॉर्मेट कोड अप्लाई किया हैश डॉट हैश हैश। तो इसका मतलब क्या है, इस नंबर पे जब हम ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करेंगे तो हैश का मतलब तो है कि पॉइंट से पहले जो भी नंबर है वो एज इट इज लिखा है, लेकिन अगर उससे पहले स्टार्टिंग में कोई 0 होती है तो उसको ये रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहां पर कोई भी 4 से पहले 0 नहीं थी तो इसने एज इट इज ये पूरा का पूरा नंबर लिख दिया। फिर उसके बाद डॉट, उसके बाद हमने यहाँ पर फॉर्मेट में डबल हैश लगा रखे हैं, तो इसमें से ये दो डिजिट लेगा पॉइंट के बाद वाले नंबर में से, तो इसने 2 डिजिट ले लिए 0.3, क्योंकि आगे 2 से बाद में 5 है तो ये उसके अंदर 2 के अंदर एक प्लस कर देगा, तो आपका आंसर आ गया 33, यानी इसने 2 डिजिट ले लिए। लेकिन इन डिजिट में अगर लास्ट में 0 होती तो ये उसको बिल्कुल ही हटा देता। तो क्योंकि 0 नहीं थी, यहाँ पर 2 था, इसलिए इसने कोई भी 0 नहीं हटाई और एज इट इज उस डिजिट को दिखा दिया। ऐसे ही माइनस वाले नंबर में भी सेम ऐसे ही करेगा, क्योंकि इसके अंदर 7 है, कोई भी 0 नहीं है और 3 से पहले भी कोई 0 नहीं है, तो ये 0 को नहीं हटाएगा और एज इट इज जो आपका नंबर है ये यहाँ पर लिखा हुआ दिखा देगा। अब इसमें क्या है, 0 वाले में अगर आपने ये फॉर्मेट अप्लाई किया हैश डॉट हैश हैश, तो ये क्या करेगा, 0 को पहले हटा देगा। 0 तो क्योंकि इसने दिखानी ही नहीं है, लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ डॉट लग के आ जाएगा। तो जो आपने फॉर्मेट लगाया हैश से ये 0 है तो 0 को हटा देगा, फिर ये लगाएगा डॉट, फिर उसके बाद डबल हैश, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट वाली 0 में कोई वैल्यू थी नहीं तो यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं लिखा, तो सिर्फ डॉट रह जाएगा आंसर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे 465, इसके ऊपर हमने हैश डॉट हैश हैश वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो ये क्या करेगा, 465 ऐसे कैसे लिखेगा और डॉट लगा के इसने 2 डिजिट लेने हैं, क्योंकि बाद में 2 डिजिट लगाने के लिए 00 लगानी पड़ती है, क्योंकि ये हमारा डेसिमल वाला नंबर नहीं था, तो इसने 00 लगाई लेकिन उसको हटा दिया क्योंकि ये 00 को अप्लाई नहीं करता। इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 465 पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे फिर हमने यही वाला फॉर्मेट कोड अप्लाई किया, तो पॉइंट से पहले 0 लगा रखी है तो इसको हटा देगा, तो हमारा आंसर आएगा पॉइंट। और उसके बाद इसने 2 डिजिट लेने हैं, क्योंकि आपने 2 हैश लगा रखे हैं, तो यहाँ पे लिखेगा 47, क्योंकि 7 वाले के बाद में 3 है, यानी कि ये 5 से छोटा है, तो 7 में एक प्लस नहीं करेगा और इसको एज इट इज रखेगा, तो इसलिए हमारा आंसर आया 0.47। तो इस तरीके से हम हैश वाले सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर बता दूं, हैश और क्वेश्चन मार्क में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल 0 को हटाता है, लेकिन उस 0 की बजाय स्पेस लगा देगा, लेकिन हैश वाला जो सिंबल होता है ये क्या करता है, फॉर्मेट में उस 0 को हटा ही देगा, यानी कि वहां पे कुछ भी नहीं लिखेगा। तो ये दोनों में फर्क होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको एक बार कह रहा हूं कि आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद है स्टार का सिंबल, यानी कि एस्टेरिस्क जिसको कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो स्टार के सिंबल के बाद आप कुछ भी कोई भी कैरेक्टर टाइप करेंगे तो वो पूरे सेल में फिल हो जाएगा। तो उसके एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3 वैल्यूज हैं और यहाँ पर मैंने फॉर्मेट कोड लगाया
स्टार एट द रेट 0 पॉइंट हैश हैश। तो इसका मतलब क्या है, स्टार एट द रेट का मतलब है कि पूरे सेल में स्टार्टिंग में ये एट द रेट का सिंबल लगा देगा। 0 पॉइंट का मतलब क्या है कि आपका जो नंबर है वो लिखा आ जाएगा एज इट इज। और हैश हैश का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेगा, अगर उनमें 2 डिजिट में कोई लास्ट में 0 होती है तो उसको ये हटा देगा। तो जैसे कि हमारा पहला नंबर ये है और इस पे हमने अप्लाई किया, तो जो ये नंबर है इससे पहले तो क्या करेगा, एट द रेट वाले सिंबल को रिपीट कर देगा क्योंकि आपने स्टार लगाया हुआ है, स्टार के बाद एट द रेट लिखा हुआ है। और 0 पॉइंट से क्या करेगा, ये आपका पूरा नंबर और पॉइंट लगा देगा। और डबल हैश जो आपने लगाया उससे क्या करेगा, 3 और जो नेक्स्ट डिजिट है वो लेगा, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 2 है और उससे अगला डिजिट है 5, तो 5 की वजह से ये इसके अंदर क्या कर देगा, एक प्लस कर देगा। तो आपका आंसर आएगा 33। क्योंकि 33 में कोई लास्ट में 0 नहीं है तो इसलिए ये पूरे डिजिट दिखाएगा, यानी कि 33 दिखाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा माइनस वाला नंबर है, तो इसमें क्या करेगा, ये वही एट द रेट वाले सिंबल अप्लाई करेगा और नंबर को 0 पॉइंट से एज इट इज दिखा देगा। क्योंकि ये माइनस वाला नंबर है तो स्टार्टिंग में यहाँ पर माइनस लग जाएगा। और डबल एच से ये 2 डिजिट लेगा, क्योंकि इन 2 डिजिट्स में लास्ट में कोई 0 नहीं है तो ये 0 को नहीं हटाएगा और एज इट इज नंबर दिखा रहा है 87। ऐसे ही 0 वाले फॉर्मेट में क्या करेगा, स्टार एट द रेट से सब जगह एट द रेट का सिंबल लग जाएगा स्टार्टिंग में, और फिर 0 पॉइंट से क्या करेगा, यहाँ पर 0 पॉइंट दिखा देगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी और डिजिट नहीं है, 0 है, तो 0 को एज इट इज दिखा देगा यहाँ पर, फिर डॉट, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, जैसे आपने 0 पॉइंट हैश हैश लिख दिया तो नंबर में से नंबर पूरा, उसके बाद पॉइंट लगा के 2 डिजिट लेगा, अगर उन 2 डिजिट में लास्ट में 0 होती है तो उसको हटा देगा, नहीं तो एज इट इज नंबर आएगा। लेकिन आपने यहाँ पर स्टार एट द रेट बाद में लगा दिया इसके, तो जो एट द रेट वाले सिंबल हैं वो इस नंबर के लास्ट में बाद में लिखे जाएंगे। तो आप पहले भी लगा सकते हैं उसको सिंबल को, या बाद में भी लगा सकते हैं। और जहां तक भी कॉलम की विड्थ होगी वहां तक ये इनको एट द रेट के सिंबल को रिपीट करता जाएगा। तो इस तरीके से हम एट द रेट का सिंबल लगा सकते हैं या कोई भी सिंबल लगा सकते हैं। और स्टार होता है किसी भी करैक्टर को रिपीट करने के लिए पूरे सेल में खाली स्पेस में। उसके बाद है अंडरस्कोर वाला करैक्टर या फिर अंडरस्कोर वाला सिंबल। ये क्या करता है, ये एक करैक्टर का स्पेस देता है नंबर फॉर्मेट के अंदर। तो अगर आप लेफ्ट साइड, जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर लेफ्ट साइड से अगर स्पेस देना चाहते हैं एक करैक्टर का, तो आपको अंडरस्कोर और गोल ब्रैकेट स्टार्ट करके लिखना पड़ेगा। और अगर आप राइट साइड से कोई, जैसे राइट साइड वाला सेल के अंदर बॉर्डर होता है, वहां से अगर स्पेस देना है तो आपको अंडरस्कोर और गोल ब्रैकेट बंद करके वो सिंबल अप्लाई करना पड़ेगा नंबर फॉर्मेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल दिखा रखा है फॉर्मेट कोड का, इसके अंदर मैंने पहला जो सेक्शन है वो पॉजिटिव नंबर के लिए लिखा हुआ है, उसके बाद टर्मिनेशन, और दूसरा सेक्शन लिखा हुआ है नेगेटिव वैल्यूज के लिए। और क्योंकि ये दूसरा सेक्शन लास्ट में है तो यहाँ पर टर्मिनेशन नहीं लगेगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए फॉर्मेट है और ये नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है अंडरस्कोर ब्रैकेट शुरू, और अंडरस्कोर ब्रैकेट शुरू करने से हमारा जो नंबर होगा उसके लेफ्ट साइड से एक स्पेस आ जाएगा। और अगर हमने हैश डॉट हैश हैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आएगा, और इसमें स्टार्टिंग में अगर कोई 0 होगी तो उसको हटा देगा। और डबल हैश का मतलब है 2 डिजिट लेगा पॉइंट के बाद, और पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट ले रहा है, 2 डिजिट में जो लास्ट वाला डिजिट होगा अगर उसमें 0 होती है तो 0 को हटा देगा, अगर कोई और डिजिट होता है तो वो एज इट इज लिखेगा। और यहाँ पर अंडरस्कोर ब्रैकेट बंद जो हमने करी है, इसका मतलब क्या है कि आपका राइट साइड वाला जो बॉर्डर है वहां से एक गैप आ जाएगा। इसको अप्लाई करने के लिए मैं सेल्स को सिलेक्ट करके Ctrl+1 प्रेस कर रहा हूं, और उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया कस्टम में। जो ये फॉर्मेट कोड है यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया। अब अगर ये वाला फॉर्मेट कोड अप्लाई करके ओके करेंगे, ये फॉर्मेट अप्लाई करने से आपका जो लेफ्ट साइड से एक गैप आ गया करैक्टर का इस नंबर के अंदर, क्योंकि ये पॉजिटिव था। नेगेटिव वाले में क्या हुआ, कोई गैप नहीं आया लेकिन ब्रैकेट्स लग गई, क्योंकि इस फॉर्मेट में जो ये टर्मिनेशन के बाद वाला आपने फॉर्मेट अप्लाई किया है ये नेगेटिव के लिए अप्लाई किया है। इसमें आपने अंडरस्कोर के साथ ब्रैकेट नहीं लगा रखी, तो ये ब्रैकेट एज इट इज लिख के आ जाएंगी, और हैश डॉट हैश हैश से आपका ये जो नंबर है एज इट इज लिखा आ जाएगा 0 को हटाकर, क्योंकि इसमें कोई 0 नहीं थी बाद में या फिर पहले, तो ये नंबर एज इट इज आ रहा है। और ब्रैकेट बंद जो हमने करी है वो एज इट इज लिखी आ गई। यानी कि नेगेटिव वाले इस एग्जाम्पल में अगर आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो जो पहले वाला फॉर्मेट कोड है पॉजिटिव वैल्यू वाला वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा।
और इसमें आपने सिंपल ब्रैकेट लगा रखी है नेगेटिव वाले फॉर्मेट में, इसलिए वो सिंपल ब्रैकेट यहां पर लगाकर दिखा रहा है। इसमें क्या होगा 0.15 वाले ऑप्शन में, क्योंकि आपने यहां पर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो अंडरस्कोर ब्रैकेट शुरू करने से यहां पर एक गैप दिखा रहा है इस नंबर के अंदर, और हैश पॉइंट हैश एस से जो इसके अंदर पॉइंट से पहले 0 थी उसको इसने हटा दिया, और 15 ऐसे कैसे यानी 15 ऐसे कैसे लिख रहा है यहां पर, क्योंकि आपने 2 डिजिट ले रखे हैं। और अंडरस्कोर ब्रैकेट बंद करने से क्या होगा, राइट साइड में आपको गैप दिखाएगा, यानी ये कैरेक्टर का स्पेस दिखाएगा। अब राइट साइड में यहां पर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन नंबरों को सिलेक्ट करके ऊपर से अलाइनमेंट करना पड़ेगा यहां से राइट साइड। तो जैसे ही आप राइट साइड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो पॉजिटिव वैल्यूज थी इनमें यहां से राइट साइड में गैप आ रहा है, क्योंकि आपने पॉजिटिव वाले सेक्शन में लास्ट में लिखा हुआ था अंडरस्कोर ब्रैकेट बंद। तो ये मैंने आपको बताया था राइट साइड में जो बॉर्डर होता है उसको इंडेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहां पर इसमें नेगेटिव वैल्यू में कोई भी स्पेस नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट लगी हुई है, तो क्योंकि यहां पर हमने अंडरस्कोर भी नहीं लगाया था। तो इस तरीके से ये अंडरस्कोर के साथ हम ब्रैकेट यूज करते हैं। इसमें एक मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, अगर आप यहां से राइट साइड से 2 गैप देना चाहते हैं या गैप नहीं देना चाहते, सिर्फ लेफ्ट साइड से देना चाहते हैं, तो उसको आप चेंज कैसे करेंगे। तो मैंने इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस किया, जहां पर आपने राइट साइड में ये अंडरस्कोर ब्रैकेट बंद की थी वहां पर एक और अंडरस्कोर और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, राइट साइड से राइट वाली साइड वाला जो बॉर्डर है आपका सेल में उससे 2 कैरेक्टर का ये स्पेस छोड़ेगा, यानी कि 2 कैरेक्टर का स्पेस वहां पर आएगा। अगर आप ये हटा देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा के दिखा रहा हूं, अगर आप हटा के ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव वैल्यूज में यहां पर वो जो गैप आ रहा था वो हट गया, यानी कि पहले ये ऐसे थे और जब आपने वो अंडरस्कोर और राइट साइड वाली जो ब्रैकेट बंद करने वाला सिंबल है वो हटा दिया तो ये ऐसा हो गया। अगर अब इसको मैं लेफ्ट साइड में अलाइन कर दूंगा तब भी आप देख सकते हैं ये सिंबल यहां पर एक एक गैप दे रहा है। अगर आप कस्टम फॉर्मेट में वहां पे जाके फॉर एग्जांपल यहां पर अंडरस्कोर ब्रैकेट शुरू 2 बार लिख देते हैं तो ये लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर का स्पेस देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर अब 2 कैरेक्टर का स्पेस आ गया। कंट्रोल जेड करेंगे तो देखो आप कि पहले एक स्पेस था इसके अंदर, और जब आपने डबल अंडरस्कोर और वो ब्रैकेट शुरू लगाई तो यहां पर 2 कैरेक्टर का स्पेस आ गया। और अगर आप इसमें कस्टम फॉर्मेट में जाके फॉर एग्जांपल आप ये अंडरस्कोर वाले कोई भी सिंबल नहीं लिखते तो इनमें कोई भी गैप नहीं आएगा, कोई भी कैरेक्टर का स्पेस नहीं आएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर अब कोई भी स्पेस नहीं है लेफ्ट में, और अगर आप इसका राइट अलाइन करेंगे तब भी कोई स्पेस नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये होता है अंडरस्कोर कैरेक्टर का यूज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कोमा का, यानी कि कोमा कैरेक्टर का या कोमा सिंबल का। इसको हम कहते हैं 1000 सेपरेटर। ये क्या करता है कि ये एक डिजिट प्लेस होल्डर है, यानी कि डिजिट्स पे अप्लाई होगा, और चाहे आपका हजारों में नंबर हो या फिर लाखों में या फिर 10 लाख वाली कोई वैल्यू हो, उसके अंदर ये आपको कोमा यानी कि सेपरेटर लगाकर दिखा देगा। तो चलिए इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं कि ये कैसे यूज होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वैल्यूज हैं और आपने अगर ये वाला फॉर्मेट अप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर ऐसा। तो जो ये आपका डॉलर वाला सिंबल है, अगर आप डॉलर लगाना चाहें डॉलर लगा सकते हैं, नहीं तो INR लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल 1 प्रेस करके यहाँ पे आपको फॉर्मेट लिखना पड़ेगा 0,000। इसका मतलब क्या है, 0 कोमा का मतलब है कि हर एक जो 1000 वाला सिंबल यानी कि 1000 सेपरेटर होगा वहां पे ये कोमा लगा देगा। फॉर एग्जांपल 4000 में इकाई दहाई सैकड़े के बाद कोमा लगा के, और यहां पर ये 4 लिखा हुआ है जो, तो 0 कोमा से लिखेगा ये 4, यानी कि जैसे मैंने आपके यहां पर ये 0 हटा दी फॉर एग्जांपल, तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहां पर सिर्फ आपको 4 दिखा रहा है। तो 0 का मतलब 0 कोमा का मतलब है जो 1000 वाले पॉइंट पे आपकी वैल्यू होगी वो दिखाएगा ये, और उसके बाद कोमा लगा के आपने कितने 0 दिखाने हैं, 3, यानी कि 3 0 अगर आप लिखेंगे तो 3 डिजिट जो उसके बाद के थे वो लिखे आ जाएंगे। और उसके बाद हमने लगा दिया डॉलर का सिंबल। डॉलर की जगह पे अगर आप डबल कोट्स के अंदर INR लिख देते हैं, क्योंकि INR एक सिंबल नहीं है, ये एक हमारा खुद का टेक्स्ट है, तो इसको हमने डबल कोमों में लिख दिया। अगर आप ये लिख के ओके करेंगे तो जो भी आपके नंबर होंगे उसमें INR लिखा आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से दूसरे नंबर में देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, 3 डिजिट के बाद कोमा लगाएगा हर एक, और उसका जो लास्ट वाला डिजिट बचेगा उसको अलग से लिखेगा। तो ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है,
इकाई दहाई सैकड़ा 3 डिजिट जो हमारे ये आगे, उसके बाद कोमा लगा रहा है यानी कि हजार वाले प्लेस पे कोमा, उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा और फिर हजार, 10,000 और लाख यानी कि उसके बाद 10 लाख वाली जगह पे क्या लगा रहा है, कोमा लगा रहा है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, हर एक 3-3 डिजिट के बाद कोमा लगाता जाएगा और लास्ट में जो डिजिट बचेगा उसको कोमे से बाद में लिखेगा। अगर यहाँ पर ये क्या होता, फॉर एग्जाम्पल 21 होता, मैं यहाँ पर इसको नंबर को चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 21 लिखा होता तो ये क्या करता, कोमे के बाद जितने भी डिजिट बचे हैं वो यहाँ पर अलग से दिखा देता। तो जीरो कोमा का मतलब है कि 1000 सेपरेटर लगाने के बाद जो डिजिट बच जाते हैं उनको कोमे से बाद में लगाएगा। अगर आप ये 3-3 डिजिट नहीं लिखना चाहते, फॉर एग्जाम्पल मैंने आगे एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, जैसे 4000 को हम कहते हैं 4K और जैसे ये है 10 लाख वाले नंबर को हम कहेंगे 1000K यानी 1000K। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो कोमा लगाना पड़ेगा। जीरो कोमा का मतलब क्या है कि 3 डिजिट के बाद जो भी आपका डिजिट होगा, डिजिट्स होंगे जितने भी, वो ये यहाँ पर लिख देगा। तो 4000 के अंदर 3 डिजिट के बाद ये क्या दिखा रहा है, 4 है, तो यहाँ पर इसने 4 लिख दिया। और डबल कोट्स के अंदर हमने क्या लिखा, K, तो यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा, K। कई बार इसमें आपका जो आउटपुट है वो सही नहीं दिखाएगा, तो इसलिए आपको इसमें ध्यान देना है। जो आपका ये नंबर होता है 4, 5, 7, 6, इसके अंदर अगर आप 4K लिखेंगे तो 4K आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके ये वाला जो फॉर्मेट है उस पर ही अप्लाई होगा जिसमें सारी जीरो होंगी। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर होता है तो उसमें ये गड़बड़ क्या करेगा, 4 के बाद जैसे 4 डिजिट तो ये आपका पहला डिजिट लेगा क्योंकि आपने जीरो कोमा लगा रखा है, लेकिन 4 के बाद है 5, ये 5 के इक्वल है तो इसलिए इसके अंदर एक प्लस कर देगा और आपका आंसर दिखाएगा 5K। लेकिन 5K का मतलब होता है 5000। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने ऐसे नंबरों पे जिनमें जीरोज नहीं है उन नंबरों पे ये वाला फॉर्मेट अप्लाई नहीं करना, ये सिर्फ उस पे अप्लाई करना है जिनमें जीरोज होती हैं, तो आपको ये आंसर एक्यूरेट दिखाएगा, अदरवाइज ये गलत आंसर दिखाएगा। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम मिलियन में दिखाना चाहते हैं यानी कि 10 लाख वाली फिगर में दिखाना चाहते हैं किसी नंबर को, तो उसके लिए आपको डबल कोमा लगाने पड़ते हैं क्योंकि आपने उसके अंदर ये 3-3 डिजिट नहीं दिखाने जैसे इसके अंदर हमने दिखाए थे। तो हमने डिजिट नहीं दिखाने तो हम जीरो नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे। तो उसको कैसे अप्लाई करना है, जैसे ये 40 लाख है यानी कि 4 मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो इसमें मैंने यहाँ पर क्या फॉर्मेट लगाया, 0.0। इसका मतलब क्या है, जीरो का मतलब है कि आपका जो ये डिजिट है यानी कि 3-3 डिजिट को छोड़ के जो सबसे लास्ट में डिजिट बचेगा वो ये लेगा यानी कि 4 लेगा। तो इसने यहाँ पर दिखा दिया 4.0 क्योंकि लगा रखा है तो इसके बाद ये 4 के बाद 0.0 लगा देगा। फिर मैंने यहाँ पर कोमा लगा दिया यानी कि 1000 के बाद डिजिट जो है वो ना दिखाए, उसके बाद जो ये 3 जीरो हो रहे हैं उसके बाद वो ना दिखाए, तो उसके लिए हमने एक और कोमा लगा दिया। यानी कि डबल कोमा लगाने का मतलब है आपकी 3-3 जीरो ये नहीं दिखाएगा। जैसे आपने इस वाले एग्जाम्पल में जीरो कोमा लगाया था तो 3 डिजिट जो इसके स्टार्टिंग के थे 3 जीरो ये उसने गायब कर दिए थे यानी कि हाइड कर दिए थे, यानी कि इसके अंदर 6 जीरो को हाइड कर देगा तो हमारा आंसर आएगा ऐसे। और उसके बाद लिखा आ जाएगा M क्योंकि आपने डबल कोमे में M लिखा हुआ है। अब इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, अगर आप इसमें फॉर्मेट में 0.0 नहीं लिखते तो आपका आंसर गलत आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल अप्लाई करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl 1 प्रेस किया और यहाँ पर मैंने 0.0 की बजाय सिर्फ लिख दिया 0, तो इससे क्या होगा, आपका आंसर आएगा 4 मिलियन, 1 मिलियन। लेकिन यहाँ पर आपका ये गलत हो गया, जैसे इसमें आपका इस वाले में गलत हुआ था 5K लिखा आ गया था, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ये दिखा रहा है 1 मिलियन। अब 10 लाख और जो 5 लाख है वो बराबर कैसे हो सकते हैं, 1 मिलियन और 1 मिलियन बराबर नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर 10 लाख वैल्यू है और यहाँ पर 5 लाख वैल्यू है। तो इस तरह अगर आप 0.0 नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए हमेशा ये बात आपने ध्यान रखनी है कि आप सारे नंबरों को फॉर्मेट लगाने के बाद चेक कर लीजिए, अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 0.0 लगा दिया ताकि आपके एक्यूरेट नंबर लिखे आए। तो ये जैसे बता रहे हैं ये 1 मिलियन है और ये 0.5 मिलियन है यानी कि 0.5 मिलियन। आई होप आपको ये कोमे वाला जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर हमको वैल्यू दिखानी है तब तो हम ऐसे डिजिट लिख देते हैं 000 करके। अगर आपको
3 डिजिट नहीं दिखाने स्टार्टिंग के इकाई दहाई सैकड़ा वाले, यानी जीरो हटानी है तो 1 कोमा लगाते हैं। अगर आपने 6 डिजिट नहीं दिखाने, यानी कि 6 जीरो जो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लिखी हुई है उनको नहीं दिखाना, तो आपको डबल कोमा लगाने पड़ेंगे नीचे। तो इस तरीके से आप अलग अलग फिगर्स को अलग अलग फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। उसके बाद है साइंटिफिक नंबर का ई नोटेशन यूज करना। ई नोटेशन का मतलब है, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल वैल्यू, यानी अगर आपके पास कोई साइंटिफिक नोटेशन पहले से है और उसको आपने ई वाली फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज करना है अपने कस्टम फॉर्मेट के हिसाब से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन नंबरों को सिलेक्ट करके ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला फॉर्मेट क्या कर रहा है, हैश अगर आप लगाएंगे तो पॉइंट से पहले जो भी आपका डिजिट होगा वो लिखा आ जाएगा, क्योंकि आपने हैश के बाद डॉट 00 नहीं लिखा या फिर हैश डॉट हैश हैश नहीं लिखा, तो ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ये नहीं लेगा। क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल में 1.5 था, 5 के इक्वल है, तो इसके अंदर एक प्लस कर देगा, तो हमारा जो राउंड फिगर है वो आ गया 2। उसके बाद ये ई वाला सिंबल लगाएगा। उसके बाद तो अगर आपके यहाँ पर माइनस लगा होता है तो ये माइनस वाला सिंबल ही लगाएगा, अगर प्लस लगा होता है तो प्लस वाला सिंबल लगाएगा। और हैश का मतलब है कि अगर आपके इस नंबर में नंबर से पहले अगर कोई जीरो लगी होती है तो उसको ये हटा देगा। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा, राउंड फिगर से इसने कन्वर्ट कर दिया तो 2 आ गया। उसके बाद ई माइनस और 8 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये उसमें से जीरो को हटा देगा। और इसके अंदर जैसे दूसरे एग्जाम्पल में इसने नंबर 3 जो है ये एज इट इज लिख लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 था, या 4 जो है 5 से छोटा है, तो इसलिए इसमें एक प्लस नहीं करेगा, तो 3 एज इट इज लिख दिया इसके अंदर। उसके बाद ई, और यहाँ पर +08 है तो 0 यहाँ से हटा देगा क्योंकि आपने हैश लगाया हुआ है, तो +8 करके दिखा देगा। ऐसे यहाँ पर 1 के आगे कोई भी जीरो या कोई डिजिट नहीं है तो 1 एज इट इज लिखा आ जाएगा। फिर उसके बाद ई, और यहाँ पर कोई भी प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो प्लस लग जाएगा। और यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है इसके बाद एक्सपोनेंशियल की, तो उसकी जगह पे एक डिजिट क्या लगा देगा, 0 लगा देगा। अब यहाँ पर 0 का मतलब ये है कि 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में एग्जाम्पल में भी बताया था। तो यहाँ पर हैश लगाने का मतलब यहाँ पर अब ये 0 को नहीं हटाएगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। और यहाँ पर क्या है 2.28, तो इसमें भी 2 के पॉइंट के बाद 2 लिखा हुआ है, ये 5 से छोटा है, तो 2 में ये प्लस नहीं करेगा, तो सिंपल आ गया 2। उसके बाद ई प्लस, क्योंकि आपने यहाँ पर ई प्लस लिखा हुआ है, और यहाँ पर कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू नहीं है 0, 8 या कुछ भी, तो इसलिए यहाँ पर इसने क्या कर दिया +0। ऐसे ही 0 वाले में क्या करेगा 0 ई प्लस 0, ये सिंपल है क्योंकि इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे और 0 ई प्लस 0 लिख देंगे। उसके बाद जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपने यहाँ पर हैश की बजाय क्या लिख दिया 0, तो अब क्या होगा, इसमें आपने 0.00 लिखा तो आपका पहला डिजिट, पॉइंट से पहला डिजिट, और पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर होंगे पॉइंट वाले उसमें से 2 डिजिट लेगा। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ था तो 1 एज इट इज आ गया। यहाँ पर अगर कितने भी डिजिट का नंबर पॉइंट से पहले लिखा होता तो वो आ जाता है यहाँ पर आउटपुट में, क्योंकि आपने 0.00 लिखा हुआ है तो इसलिए 0.50 आ गया यहाँ पर 50। और उसके बाद ई, क्योंकि ये -08 है तो इसका मतलब यहाँ पर आपने ई के बाद प्लस के सिंबल को लगाकर 00 लिखा था, तो ये 2 डिजिट का जो आपका एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो लिखेगा यहाँ पर 08। ऐसे इसके अंदर करेगा सेम। और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर अगर हमारा बिना पॉइंट वाली कोई वैल्यू होगी तो उसके आगे पॉइंट लगा के 2 0 लगा देगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू ई के बाद नहीं लिखी हुई थी तो इसलिए इसने 00 लगा दिया। इसमें भी सेम वैसे ही करेगा, ई प्लस 00 लगा देगा और नंबर एज इट इज। और इसमें भी क्या करेगा, जो आपका पहले 0 वाला फॉर्मेट है उसको 0.00 कर देगा, क्योंकि आपने यहाँ पर 0.00 लिखा हुआ है, और प्लस इसके अंदर कोई भी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर +00 लगा के आपको दिखा देगा। तो इस तरीके से आप साइंटिफिक नंबर्स को राउंड फिगर में या फिर अलग फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, या किसी और नंबर को भी जिसमें अगर आपके किसी नंबर में एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू नहीं भी है तो भी आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा नंबर फॉर्मेटिंग में जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं और उनको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग वैल्यूज पे कैसे यूज करते हैं, उसको हमने एग्जाम्पल के साथ सीखा है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं जो काम करते हैं या फिर जिनके एग्जाम्स हैं या फिर जो अच्छे तरीके से एक्सेल को सीखना चाहते हैं या दूसरे सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प हो सके। और सभी को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिए। सब्सक्राइब करने से
आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा कि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर इस चैनल के माध्यम से दिखाऊं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग को ग्राफिक्स और कंडीशंस के एग्जांपल्स के साथ। फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज विजिट माय वेबसाइट www.becomputerexpert.in। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन या फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस टाइम।